क्योंकि साउथ ईस्ट की जो एंट्री होती है उसकी वजह से घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते। तो बच्चे की पीठ के पीछे जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। आप यहाँ लग्जरी पे पैसे खर्च करने लग जाएंगे, बिना वजह छुट्टियाँ करने लग जाएंगे, बिना वजह आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने लग जाएंगे। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? दीप्ति जी नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा सर आप आए हमारे यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप और आपने हमें सिलेक्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आइए सर। जी। आ रहा हूँ मैं और आपकी जो वास्तु एनालिसिस है वो भी करेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी स्टडीज और उनको कैरियर के लेके थोड़ी सी वो थी चॉइसेस, तो कैसे करें। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन है आपको। थोड़ा सा एक इंट्रो दीजिए ना हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम रोहित रुस्तगी है जी। और हमारा टिश्यू पेपर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और हम लोग बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हरियाणा से बिलोंग करते गुड़गांव हैं। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वेरी नाइस। और साहिबाबाद में हमारी कंपनी है। जी। तो ये तो इस घर में आप कब से रह रहे हैं? इस घर में हम जुलाई 2012 से रह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर को देखते हैं, आप मुझे एक एक करके गाइड कीजिए। जो आपके घर की दिशा है वो मैंने चेक करी, साउथ डायरेक्शन बनती है, हाँ जी। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। आपके मेन डोर से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। और फिर ये एरिया देखेंगे। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या डिफेक्ट हैं, कैसे ठीक करना है और जो लाइव वास्तु है वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है ये बताऊंगा। ठीक है। आइए, दिखाइए। तो इस डोर के बाहर जो हमें इफेक्ट्स देने हैं कि साउथ ईस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो, उसके लिए यहाँ पे एक चांदी का स्वस्तिक लगाएंगे आप। ओके। और डोर के बाहर कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। ये होल किया हुआ है, एज इट इज़ लेफ्ट है। ये तोरण को जब ये सूख जाता है तब हमें इसको हटा देना है और थोड़ा ज़्यादा सजाएं। और ओवरऑल साउथ ईस्ट में हमने लाल रंग की रोशनी करनी है और इसको एक वार्म फीलिंग देनी है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही हमने डोर के अंदर एंटर किया, हम डिस्टेंस को मैनेज करके देखें कि हमारे ठीक सामने एक दीवार सी आ गई, तो कम से कम 8 फुट का डिस्टेंस हमें मेन डोर के सामने चाहिए। अब आपके लिए ये डिस्टेंस बनाना मुश्किल है क्योंकि जो घर है वो बना हुआ है, तो इस पे आप मिरर भी नहीं लगा सकते। कई लोग क्या करते हैं, आइए ना आप इस डोर को बंद भी कर देते हैं और अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। एक तो दीपक जलाइए, आपने लैंप जलाया है, बहुत अच्छा है। सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय, वो आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। हाँ, इसलिए लैंप इसलिए रखा था कि वो दिया भूल जाते हैं तो जी। लैंप तो ये प्लस नहीं, सब चीज़ें हमें सुख की आदत होती है, सुख की उम्मीद करते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें करनी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे लाल रंग के कभी कभार ओरिजिनल फूल रखें। हाँ, कल जैसे मैंने गुलाब का बाउल रखा हुआ बहुत था, अच्छा वहाँ है। पे भी सब लोग तो ओरिजिनल हफ्ते में एक बार ही ले लीजिए और वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब आपका ये एरिया देखते हैं, आप मुझे समझाइए क्या है। यहाँ पे आपकी बैठक मुझे मिल रही है, तो ये एरिया आपके घर का दक्षिण पश्चिम आ गया। दक्षिण पश्चिम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है और आपका घर मुझे डुप्लेक्स नजर आ रहा है, तो बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे बेडरूम यही मास्टर होगा। बेडरूम तो यही आप अपने दिन का समय या छुट्टी का समय जब बेडरूम से बाहर होते हैं तो ये जो सामने के सोफाज लगे हुए हैं यहाँ पर आप जरूर लगाइए।
संडे को हमारा आफ्टरनून में मतलब मैक्सिमम हम लोग उसके बाद यहीं पर ही ब्रेकफास्ट यहीं करते हैं, तो ब्रेकफास्ट तो यहाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में यहीं पर संडे क्या करते हैं आपको? दीप्ति जी क्या खिलाती हैं? ऑलमोस्ट मतलब ब्रंच होता है हमारा, जैसे अच्छा, brunch हम लोग होता है तो- थोड़ा सा छोले भटूरे हो गए और अच्छा, थोड़ा अच्छा। बर्गर बर्गर बना सबको दिया बहुत या पसंद है। मसाला अच्छा, डोसा फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं हाँ, आप मतलब लोग? इस- संडेज की बात संडे करें हाँ स्पेशली तो तो बाहर का खाते हैं या घर में घर बनाते सब हैं? घर में सब घर में। तो क्या क्या होता है कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हाउसवाइफ मेजरली किचन में लगती है, तो इंजॉयमेंट जो होता है ना, फैमिली पूरी इंजॉय नहीं कर पाती, मेरा हाउसवाइफ होता है कि मैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस करती हैं। मैं मोस्टली सारा ऐसा करती हूँ कि जैसे बर्गर बनाने सब कुछ प्रिपेयर्ड होता है और सब अपना सेल्फ मेड बनाए, ये नहीं है कि सब कुछ मुझे ही असेंबल करके देखिए बनाना। ये जो चीज़ आप करते हैं ये घर की यूनिटी और हार्मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबको सबका काम दे देते हैं और सब खुश रहते हैं उसमें, तो वेरी नाइस। तो ये एक वास्तु कॉम्प्लीमेंट है कि आपके घर में आपका दिमाग इस तरफ चलता है। कई लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, एंड घर में हार्मनी नहीं होती। तो साउथ ईस्ट की एंट्री और इतनी यूनिटी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि साउथ ईस्ट की जो एंट्री होती है उसकी वजह से घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं लॉसेस, मेजर लॉसेस भी लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इश्यूज बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हाँ चलते इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है, Argument तो होते हैं। टैक्सेस वगैरह की प्रॉब्लम और ये सब ऐसा चीज़ें मेजरली ऐसा नहीं, मुझे मालूम है हम लोग बहुत अच्छे सिटीजन्स हैं और टैक्सेस और ये सारी चीज़ें समय हाँ, पर मतलब होती ऐसा कुछ हैं, बट problem ओवरऑल एक अनरेस्ट घर में बना रहता है। तो वो आप मुझसे एग्री करते हैं कि एक छोटी सी टेंशन बनी रहती है? हाँ एग्रीड। जी। बच्चों का भी डिसएग्रीमेंट वो है, मतलब बच्चों का मेनली जो है तो बच्चे बच्चों बात के नहीं- अंदर भी मतलब डिसएग्रीमेंट है और आपस में उलझते हैं? हाँ आपस में तो बहुत तो- ज़्यादा उलझते हैं आपस और से भी हम अच्छा, आप लोगों से भी उलझते हैं? हाँ, और बात नहीं मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 और उपाय दूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो रोज ऑयल होता है, गुलाब का इत्र होता है, वो आपने पूरे घर में बर्न करना है। अच्छा बर्न कैसे एरोमा लैंप लीजिए ओके या और उसके ऊपर आप उसको बर्न कीजिए। फिर आप थोड़ी सी इलायची ले लीजिए, गणेश जी को आपको समर्पित कीजिए, मंदिर में जाइए या घर के गणेश जी को दीजिए, उनके आगे बुधवार को रखिए सुपारी और इलायची। वो इलायची आप सबको कभी कभार खाने को दीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी यूनिटी बनेगी। और ये जो आपको दिशा मिल रही है, ये यहाँ पे आपने एक पिक्चर्स तो लगाई हैं, लेकिन यहाँ एक फैमिली की काफ़ी बड़ी पिक्चर आपको लगानी है। ये साउथ वेस्ट का कोना बनता है, तो ऐसा करने से यूनिटी घर में आएगी। आइए आगे देखते हैं। आइए। तो ये घर का अप्रोक्सीमेटली सेंटर Center, बनता है, center. तो डाइनिंग इज वेरी गुड ओवर हियर। अब यहाँ आपने कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। मेरी सजेशन है कि भगवान की कोई भी फोटो आप डाइनिंग के साथ नहीं लगाइए। नहीं लगाया। माखन चोर हैं, पंचमुखी हनुमान हैं, और भी शायद आपने कहीं किसी तीर्थ की पिक्चर लगाई है। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये इतनी शुभ होती हैं कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो इनका अपमान होता है। अपमान होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें रख सकते हैं। आचार बिल्कुल भी आपने यहाँ नहीं रखना। त्योहार का मौसम है, मिठाई रखना बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इस डाइनिंग टेबल पे भी आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, सो डैट एनर्जी घर की अच्छी बनी रहे, खुशहाल बनी रहे। किचन आपकी बिल्कुल ठीक जगह पर आ रही है। हाँ ईस्ट ईस्ट फेसिंग आपका गैस का चूल्हा है और साउथ ईस्ट का क्वाड्रेंट बनता है। मेन डोर के ठीक साथ में किचन पड़ी है आपकी, तो वो बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो कलर है किचन का वो इतना अच्छा नहीं है। वॉयलेट शेड जब हम देखते हैं तो ये हमारे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्रा का कलर है।
हाँ, हेड के ऊपर जो ज्ञान चक्र होता है तो उसका कलर है। यहाँ पर आपके घर में ये कलर अगर किचन में होगा तो विद्या, एजुकेशन जो प्रॉब्लम है, जो आप मेरे से डिस्कस करना चाह रहे थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा जी। तो इस कलर को जब भी आप रेनोवेशन करवाएं करिए, और कोशिश कीजिए कि ब्राउन कलर की थीम आप अपनी किचन में लेकर के आएं। तब तक के लिए आप यहाँ पर लेवेंडर ऑयल बर्न कीजिए, और किचन के बाहर अन्नपूर्णा का मंत्र वो आप एक कागज पर प्रिंट करवा लीजिए या लिख लीजिए और वो लगा दीजिए। माँ अन्नपूर्णा का मंत्र अगर होगा तो किचन में बरकत रहेगी, और ओवरऑल जो यहाँ के डिफेक्ट हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सर ये सिंक सही है? बहुत अच्छा है। गैस के लेफ्ट हैंड साइड में सिंक आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी हाँ जी, आइए आइए। अब ये एक रूम यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा समझाइए। यहाँ मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा रोहित जी एंड दीप्ति जी कि दवाइयाँ बहुत बढ़िया से आपने डिस्प्ले करी हुई हैं, तो इन दवाइयों को डिस्प्ले मत कीजिए। और कई बारी बिना वजह की जो डेकोरेशंस हम करते हैं, जैसे ये बहुत छोटी सी डेकोरेशन है, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन नहीं हो सकती, इसकी सफाई नहीं हो सकती। यहाँ मैं दवाई की बॉटल पर भी कुछ दिखाना चाहता हूँ कि डर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत घर में करनी पड़ेगी। जो इश्यूज आ रहे हैं आपको वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे। आइए सर, ये मेरी मदर का बेडरूम है। अच्छा, ये आपकी मदर का बेडरूम हाँ जी है। हाँ जी, आप इसको देखिए जरा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बताइए। तो मेरे ख्याल से दिन का समय है, सुबह का समय है, आप कुछ अपनी पूजा या पाठ करने लगे हैं? अच्छा, पूजा पाठ कर चुके हैं। ये अच्छा तो भजन वगैरह आप ये ऐसे भजन पढ़ते के रहते हैं। जैसे और मंदिर में सत्संग ये कुछ होता है ना, तो अच्छा। प्रिपरेशन करके रखी है कि अच्छा। आज सावन का है तो आज ये वाला गीत गाना है। वेरी वेरी नाइस। जो भी देखिए, occasion होता है स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें से एक रूप जो है ना कीर्तन होता है। जो कीर्तन जब हम करते हैं तब हमारे माइंड और बॉडी की एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। जो जिस आवाज से हम बोलते हैं, रात को तैयार करके रखती हूँ कि ये भजन मुझे बहुत अच्छा है। जब हम ऊंची आवाज में भगवान को याद करते भगवान हैं के चल रहे थे ना भोले बाबा के, जी, तो वही तो मन जो है ना वो एकदम शांत हो जाता है। तो ये जो रूम है हाँ इनका, जी। ये नॉर्थ ईस्ट का रूम हाँ है, जी बिल्कुल। जो वास्तु में हम क्रॉस करते हैं। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसमें रहने से हेल्थ इश्यूज आते हैं। दिन के समय उठिए, बैठिए, पढ़िए, लेकिन यहाँ रात को सोना बहुत ज़्यादा गलत है। मैग्नेटिक एनर्जी हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है। तो उपाय के लिए आप इस रूम में येलो कलर कराइए। ठीक है। रूम के बाहर एक केसर से स्वस्तिक बनाइए, ठीक है। और इनके आसपास समुद्री नमक का बाउल रखिए। और कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आप रखिए। तो काफ़ी हद तक हम इस डिफेक्ट को ओवर पावर कर पाएंगे। अब ये इसके साथ साथ अटैच टॉयलेट, हाँ जी, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपकी जो फैक्ट्री है, हो सकता है बहुत ग्रो करते आप, नॉर्थ में टॉयलेट आ गया, एग्जैक्टली नॉर्थ में टॉयलेट, तो जो नॉर्थ का टॉयलेट होता है भगवान कुबेर को नाराज कर देता है। ठीक है। नॉर्थ की जो एनर्जीज होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो एनर्जीज चलती हैं, एनर्जी चल रही है ठीक सामने से और आपके पूरे घर में आ रही है। तो यहाँ पे आपने समुद्री नमक रखना है, एक छोटा सा एरोमा किसी भी खुशबू का वो करना है, और एक पौधा रखना है। एरिका पाम रख सकते हैं, रबर ट्री रख सकते हैं, और कुछ क्रिस्टल्स रखने हैं जो कि एनर्जी को रेगुलेट करें। समझ गए। आइए।
आइए सर, आपको ऊपर का श्योर। आइए सर। सीढ़ियाँ आपकी पश्चिम दिशा में आ गई, जो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो यहाँ आपकी आइए सर। ये जो एरिया है, ओपन एरिया, ये क्या यूज करते हैं आप? इसको हम सिटिंग के लिए और मेनली स्टडी के लिए बच्चे। अच्छा, यहाँ पे बैठते हैं। हाँ, देखिए, ये जो बैठना है ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ ईस्ट फेस करके बैठ रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ सामने आपका मैं मंदिर देख रहा हूँ। हाँ जी, ये हमारा मंदिर। अब मंदिर में मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आपने मंदिर को डबल फ्लोर कर दिया। ठीक है। हम फ्लोर्स में रहते हैं, लेकिन भगवान को एक ही लेवल पर रखना है। तो जितने भगवान हैं सब आप एक ही लेवल पर रखिए, ठीक तो है। बहुत अच्छा रहेगा। सामने का जो स्टडी एरिया है, सामने ये दीप्ति जी, जब भी हम स्टडीज़ को अरेंज करते हैं तो बच्चे की पीठ के पीछे जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। तो मैंने आपकी सारी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपने शुरू में मुझे बताई, सबके सॉल्यूशंस मैं साथ साथ देता जा रहा हूँ। और आपके लिए एक स्पेशल टिप है, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं, उनके आसपास केसर से तिलक कर दीजिए। केसर भगवान गुरु यानी कि जो बृहस्पति भगवान हैं, उनका बहुत प्रिय होता है। तो ये आपने करना है। तो दीप्ति जी, आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए कि हाँ आपने सर, कहीं मैं- वास्तु अप्लाई करी हो घर में। तब मैं आपकी वीडियोस काफ़ी फॉलो करती हूँ। आपने एक वीडियो में बोला था कि साउथ वेस्ट में बैठने से कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का बढ़ता है, और अभी मेरी बेटी के 12th के बोर्ड के पेपर थे, तो मैंने उसको यहीं फोल्डिंग टेबल डाल के All यहीं right. बिठाया, और उसका उम्मीद से ज़्यादा हमको रिजल्ट अच्छा मिला। मतलब जैसे बहुत जैसे बेटर उम्मीद रिजल्ट से है। हमें थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं, और बात करने से अगर बहुत सारे लोग उसको देख के समझें, हमारी जो प्रोग्रेस है वो कैसे होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कभी कभी उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आता, और अगर थोड़ी सी वास्तु अप्लाई कर देते हैं, ये तो ऐसा हुआ ना कि आप जैसे कहते हैं कि सलाद में थोड़ा सा नमक डाल दो तो उसका मज़ा अलग हो जाता है, थोड़ी सी चीनी चाय में बढ़ा दो तो उसका मज़ा अलग हो जाता है। तो वास्तु भी अगर आपने अप्लाई करी तो उसका मज़ा अलग हो जाता है ज़िंदगी जीने का। तो आइए आगे दिखाइए आप। ये हमारा बच्चों का रूम है। जी, तो ये तो आपके बच्चों का रूम हाँ उसी जगह पर हुआ जहाँ नीचे आपकी मदर मम्मी का का रूम रूम है। है, हाँ। तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है इस एज में। तो यहाँ पे सोना उनके लिए बेहतर नहीं होगा। उपाय वही कीजिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और टॉयलेट में भी वही उपाय करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर भी आपके नॉर्थ में ही टॉयलेट आ गया। अब बालकनी कुछ दिख रही है इसके पीछे, तो मैं देखना चाहूँगा। आई थिंक मैं छोटी बालकनी है, मैं अकेले ही वहाँ पे जाके देखता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का बालकनी एरिया है, वो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। वहाँ पे एसी के 2 एक्सटर्नल यूनिट्स लगे हुए हैं, हाँ जी, एक झाड़ू पड़ा हुआ है, हाँ जी। कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो क्या पूरे घर में आपको कोई जगह नहीं मिली? बहुत ही नाजुक एरिया है ये। तो इस नाजुक एरिया को पूरे घर में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रखने की आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे जो चेहरे हैं चमकते रहेंगे। आप मेरी बात को आज गांठ बांध लीजिए, इसको करिए, और आपका भविष्य जो है वो आपके अपने हाथों में आ जाएगा। जी सर। आइए। आइए सर, ये हमारा बेडरूम है, आप जी। इसको भी दिखा देते हैं आपको। जी बिल्कुल, आइए। वेरी नाइस।
तो ये आपका मास्टर बेडरूम ये है। हमारा मास्टर बेड। मास्टर बेडरूम तो आपका साउथ वेस्ट में आ गया, हाँ जी। जो बहुत अच्छा है। मतलब आप मानिए कि 50% वास्तु आपने अचीव कर ली अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आ गया। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 2 3 बच्चे, तीनों यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। और आप शायद कुछ गलत समझे कि मैं जब भी बोलता हूँ पढ़ाई की दिशा नॉर्थ ईस्ट का कमरा होती है। जब बच्चे आपके बेडरूम में सारा दिन बैठेंगे, साउथ वेस्ट जो है वो ओवरऑल एक लग्जरी डायरेक्शन है। यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, यहाँ पे आप टीवी देखिए, बातें कीजिए। लेकिन जब यहाँ पे इस कोने में बैठ के आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई जो है वो दिमाग में उतनी उस लेवल की नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अधिपति हैं हमारे वो डिमोन हैं, वो राक्षस हैं, उनकी प्रवृत्ति। तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई इज़ नॉट सो गुड। माइंड बहुत चलेगा लेकिन ओवरऑल स्टडीज़ के लिए ये इतनी शुभ दिशा नहीं है। स्टडीज़ के लिए इनका जो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे बैठ के पढ़ना है। इनकी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट जानी चाहिए। रूम के साउथ वेस्ट के कोने में बैठ के पढ़ेंगे। यहाँ पे रिमार्केबल डिफरेंस है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब नॉर्थ ईस्ट का कमरा हमारे पास होता है, उस नॉर्थ ईस्ट के कमरे को आपने स्टडी के लिए यूज़ करना है, लिविंग के लिए यूज़ करना है, मेडिटेशन के लिए यूज़ करना है, प्रेयर्स के लिए यूज़ करना है। कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स अगर आप घर के डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में डिस्कस कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सोना सिर्फ अलाउड नहीं है। नहीं। थैंक यू। तो आप सब लोग समझ गए? सर हमारे तो तीनों बच्चे वहीं से हैं। मैंने आपको उपाय बताए हैं, हाँ। तो कोशिश कीजिए कि एक आप वॉशरूम देखिए। वॉशरूम आपका दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। दक्षिण पश्चिम का जो वॉशरूम होता है वो आप दिखाइए, बिल्कुल साउथ वेस्ट के कोने में आ रहा है। तो साउथ वेस्ट का जो वॉशरूम होता है वो आपके घर से एनर्जी उसको खत्म कर देगा, डिप्रेशन और एंजाइटी ये दे देगा, और सेविंग्स जो आपका जो बैंक बैलेंस है वो खाली कर देगा। आप यहाँ लग्जरी पे पैसे खर्च करने लग जाएंगे, बिना वजह छुट्टियाँ करने लग जाएंगे, बिना वजह आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने लग जाएंगे, तो वो पैसा आपका वहाँ निकल जाएगा जी। तो इसके लिए भी कुछ हम यही करेंगे कि समुद्री नमक रखेंगे, एरिका पाम रखेंगे और कुछ क्रिस्टल्स जो इसकी एनर्जीज को होल्ड करेंगे वो करेंगे जी। आइए प्लीज। बाय, ऑल द बेस्ट। इस विजिट में मैंने आपको एक टिप दी स्टडी से रिलेटेड कि स्टडीज करते हुए बच्चों को आप कैसे ज़्यादा पढ़ाई में होशियार बना सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय बताया कि क्या लगाना है आपको उनकी बुक्स पे, उनके मस्तक पे, उनके आसपास। तो इसका जवाब आपने हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर देना है। किसी भी माध्यम से टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए तो आप इसमें कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे और लकी विनर के यहाँ मैं आऊँगा। तो आ रहा हूँ, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काम भी अच्छा है और हम लोग हमारे पास क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके। और उसके बावजूद भी सब कुछ करने के बाद भी हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा जानना है। रोहित जी, आपने बताया कि बिजनेस बहुत अच्छा है, सेविंग नहीं होती है। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका जो टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में आया। अब साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है वो आपकी सेविंग्स नहीं होने देता और कॉन्फिडेंस भी नहीं आने देता, डिप्रेशन और एंजाइटी भी देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पेमेंट्स का इशू आ जाए और सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो आप उस टॉयलेट के उपाय कीजिए, नंबर 1। उसके बाद साउथ वेस्ट की जो जगह अवेलेबल है टॉयलेट से हटा के वहाँ पे एक तिजोरी ज़रूर बनाइए। हमें मालूम है कि हम कैश घर पे नहीं रखते हैं, लेकिन आप एक पेटी कैश
मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप 9 पीली कौड़ियाँ रखें और 11 गोमती चक्र रखें। ये दोनों रखने आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, इससे वेल्थ भी बहुत इंक्रीज होगी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जो हम डुप्लेक्स में स्टेयर्स हैं उसके नीचे हमारा एक स्टोर है और एक वो कैबिनेट है, उसी में ही मोस्टली अपने खाने का सामान स्टोर करते हैं। इज इट ओके टू कीप मतलब जितनी भी सूखी चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान आप और वहाँ नमकीन रखें। वगैरह भी है, जी। जो भी है सब इधर ही रखते हैं, तो जी। इज इट ओके टू कीप इट ओवर? मैं आपको बताता हूँ। दीप्ति जी, आपने पूछा कि डाइनिंग टेबल के साथ जो सीढ़ी जा रही है उस सीढ़ी के नीचे आपने काफ़ी सामान रखा हुआ है, खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल होकर के कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो मैंने देखा, नोटिस किया कि भगवान की तस्वीरें भी आपने सीढ़ी के नीचे रखी हुई हैं, डाइनिंग टेबल के सामने रखी हुई हैं, वो आपने हटा लेनी है। उसके अलावा आपने झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल, ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। तो खाने पीने का सामान असूलन हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई स्पेस नहीं है और एक चेस्टर के अंदर आपने रखा हुआ है और सीढ़ी जो है आपकी काफ़ी खुली है, तो बिल्कुल सीढ़ी के अंदर छत के नीचे नहीं आ रहा, वो मेरे हिसाब से नॉर्मल है। खाने पीने का सामान पड़ा रहे, भगवान की फ़ोटोज़ वहाँ पे हटा लेनी है आपको। और जो पापा की फ़ोटो थी वो भी हटानी चाहिए आपको। जी, अच्छा। बिल्कुल। अपने जितने भी पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनकी भी तस्वीरें सीढ़ी के नीचे नहीं आनी चाहिए। भगवान और पितरों की तस्वीरें आपको हटानी। फिर हमें उन्हें कहाँ लगाना चाहिए? आप उन्हें दक्षिण की दीवार पे लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। तो माना ये जाता है कि जैसी आपकी दक्षिणी तो है, श्रद्धा, अच्छा दक्षिण इज साउथ। हाँ जी, उस दीवार पे लगा सकते हैं। सर आप आए हमारे घर पर, हमें बहुत अच्छा लगा। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, और शुक्रिया। आपने जो हमें सजेशंस दिए हैं हम ज़रूर उनको फॉलो करेंगे। और आपने फॉलो भी करने हैं और सबको बताना है कि वास्तु हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइव वास्तु चलते फिरते हर कहीं हर जगह वास्तु को हम अप्लाई कर सकते हैं। जी मेरा यही कहना है। और ओम नमः शिवाय। ओम